2 परती कब्र ही है, असली कब्र इसके नीचे होनी चाहिए, इस खुफिया दरवाजे के पीछे। वो निशान दिख रहा है, नीचे जाने वाले ने छोड़ा होगा। हमसे पहले कौन चला गया? अच्छा सा छुपाया गया है। अगर वो यहीं से गया होता तो ये प्लेट्स अपनी जगह पे ना होती, लेकिन नहीं, इस बंदे को पहले से ही इस दरवाजे का या किसी एक अलग रास्ते का पता था। वो यहाँ पर बहुत कुछ जानता है। अगर उसे इतना सब पता है तो उसे नीचे के ढांचे के बारे में जरूर पता होगा। हमें जल्दी चलना चाहिए। शायद ये आदमी अभी नहीं पहले नीचे गया होगा, क्योंकि ये निशान अभी का है ही नहीं। अगर वो पहले से नीचे है तो क्या वो उस चीज को पहले से ले गया होगा? अबे ओ, अरे सुनो, लिटिल ब्रो का मैसेज। ये जब से लिटिल ब्रो हेवनली पैलेस आया है ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है, समझ के बाहर है। वो तो हमें अब नीचे जाकर ही पता चलेगा। हम कब से चल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि हम सब के सब चैंगबाई माउंटेन के अंदर है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो कहां जाएंगे हम लोग? पाताल में? ये सामने जो एरिया दिख रहा है, मुझे लगता है कि हम ज्वालामुखी के नजदीक आ गए हैं। इसके गर्म लावा की वजह से तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अगर नींगिया नहीं होती ना तो मैं कब का अपना कपड़े उतार देता। से मास्टर साहब, छोड़ दीजिए इसे, बैठ जाइए। लगता है ये जंजीरें ईस्टर्न शिया की तो है ही नहीं। उन्हें भी इस बात की जिज्ञासा होगी कि नीचे ऐसा क्या है जिसे जंजीरों से बांधा हुआ है। जिन्होंने इसे बनाया है, कहीं उन्होंने ही तो इसकी रक्षा के लिए जंजीरें तो नहीं बांधी ताकि कोई नीचे से ऊपर ही ना आ सके, जैसे उन चित्रों में दिखाया गया है।
कुछ बड़ा, काला और बिलबिलाता सा। ये भी हो सकता है। सामने तो कोई है नहीं, ये लड़ किससे रहे हैं? इनविजिबल है क्या? कहीं वो इंसानी मुंह वाले उल्लू तो नहीं है ना? सच कहूं तो वो बहुत तेज उड़ते हैं और दिखाई भी नहीं देते। इनविजिबल ही समझ लो। अबे नहीं बे, वो तो कबर के बाहर है। देख रहा है, लिटिल ब्रो पहले ही नीचे जा चुका है। क्या ये उसी इंसान का है जिसने ऊपर निशान छोड़ा था? वो आखिर है कौन और वो हमसे आगे कैसे है? मैं तो ये सोच रहा हूं कि वो गया कहां। अब पता चला। तो हम भी चलते हैं। सर, निक, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बढ़िया काम किया है, पर अब यहां से आगे इस ऑपरेशन को मैं खुद ही संभाल लूंगा। जेसन। मिस्टर हेनरी कॉक्स, आखिर आप भी आ ही पहुंचे और हमसे भी तेज। गजब की फुर्ती है आपकी। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ आता तो बहुत समय बर्बाद हो जाता, और समय हमारे पास वैसे ही कम है। हम सब लोग यहाँ तक सही सलामत जिंदा पहुँच गए, ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपस में लड़ने की बजाय हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। सर, ये नीचे जाने के रास्ते हैं। हमें अपने लोग पीछे रखने चाहिए और वू सन जिंग के लोगों को आगे भेज देना चाहिए, क्योंकि नीचे कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रिसर्च काम आए। अरे कैसा जा रहा है आज का दिन? मैंने बताया नहीं आज ऑफिस में ये मुझे देरी हो रही है। बॉस की बातों का पूरा मत मानना। क्या है? कुछ हलचल सी अजीब सा मौसम हो रखा है। क्यों? हमें तो काम करना है ना। अरे भाई जरा संभल के चलो। पक्का हो रही चलो जरा। चल मिलते हैं, मैं भी निकलता हूँ। अच्छा मुझे कुछ खाना है। आओ मोर चलते लेने के लिए बॉस तो है। नहीं सर संभल के। सर क्या कर रहे हो? हेलो सर, आप ये ट्राई सर इसे ट्राई कीजिए सर प्लीज इसे ट्राई कीजिए सर। सर ये मेरा भी देखिए। सर लीजिए ना, लीजिए। सर ये अच्छा है, देखिए तो सही। मैडम, मैंने एयरपोर्ट पे पता किया है, मिस यूजिव ने 2 घंटे बाद की एक टिकट बुक की है। रोको उसे, हम दोबारा उसे फंसने नहीं दे सकते। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जी मैडम। तुम्हें पता लग गया? दादू, मुझे सी दादू ही कहो। दादू, दादू, वहां पे इतने सारे कीड़े थे, तो आप बच के कैसे निकल पाए दादू? और मुझे बताइए कि वो हुआशेंग का है। घबराओ मत तुम, वो बिल्कुल ठीक है। जब कब्र लूटने निकलो तो दिमाग को सीधा रखो। अगर मैं ज्यादा ही उछल कूद करूंगा तो हेनरी कॉक्स को पक्का मुझ पर शक हो जाएगा। बड़े चाचू ने भी मुझसे यही कहा। हाँ, हम लोग कई सालों से कब्रें लूट रहे हैं। मुझे लगता है ये जगह और ये जगह, ये देखो, ये जगह, गौर से देखो। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। खैर छोड़ो, अभी बात नहीं करते। तुम जाओ वापस, उनको शक हो जाएगा। हाँ? दादू,
इसमें कुछ दवाइयाँ रखी हैं जो हम लेकर आए थे, जरूरत पड़े तो ले लेना। ये तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले पांजी ने वो दवा दी थी जो हेनरी ने वूसान को दी थी। इस इलाके से ही होते हुए हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। बच्चे, एक बात याद रखना, वूसान सिंह चाहे अच्छा आदमी ना हो, पर वो खरा आदमी जरूर है, ठीक है? और कुछ लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। इस जगह और इस जगह पर जाल हो सकते हैं। दादू, बड़े चाचू और आपके बीच में ऐसा क्या हुआ था, बताइए ना। तुम्हारे बड़े चाचू ने बताया तुम्हें? तो मैं भी नहीं बताऊंगा। अब जाओ जाओ, लौट जाओ, नहीं तो उनको शक हो जाएगा। अब दोबारा मेरे पास मत आना, ठीक है? और कोई सवाल हो तो अपने चाचू से पूछ लेना। तुम्हें मेरा प्लान बेकार लग रहा है क्या? तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा है क्या? मैं जिंदा हूं अब तक। और वो सिर्फ मेरे तजुर्बे की ही वजह से। तो मेरे पास आए क्यों? सिर्फ और सिर्फ मेरे तजुर्बे के लिए ना। और वैसे मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों है कि मेरे लोग रास्ता खोजने आगे जाएंगे और तुम्हारे नहीं? तो मैंने कब मना किया? पर याद रखो, तुम्हें मेरी कंपनी ने हायर किया है, तुम्हें उसी के मुताबिक चलना होगा। तुम्हें ही इन लोगों को लीड करना होगा। हम सब यहाँ आके इस बात पर झगड़ा नहीं कर सकते। ये समय हमारे लिए बहुत कीमती है। सच सच बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ हमारा वक्त जाया क्यों कर रहे हो? अच्छा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? याद रहे, मिस्टिक 9 इस हेवनली पैलेस को तुमसे बेहतर जानता हूं, तुमसे बहुत बेहतर जानता हूं। उसके अलावा अभी वक्त नहीं आया है, और जब तक सही वक्त नहीं आता तब तक तुम्हें वहां नीचे भी कुछ नहीं मिलेगा। वहां नीचे? नीचे कहां इशारा कर रहे हो? क्या जानते हो तुम? बस इतना ही पता है, इसलिए बता रहा हूं। अगर खुलने का समय ना हो तो वहां जाने वाला कभी भी लौट कर नहीं आता। ना तो मैं, ना ही मेरे आदमी मौत के मुंह में जाना चाहते हैं, समझ गए? सर, मुझे लगता है हमें इसकी बात सुननी चाहिए और तैयार रहना चाहिए। तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है निंग? तुम्हें मुझसे ज्यादा इस पे भरोसा है? मेरा वो मतलब नहीं, मुझे बस आपकी चिंता हो रही है। आपको आराम करना चाहिए। मैं ठीक हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सब लोग अपना अपना सामान ले लो और चलो जल्दी यहां से। तुम लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। और हाँ, ये मत भूलो कि तुम्हें किसने पाला है। पकड़ लो इसे, बांधो इसे। अरे जरा हाथ देना। मास्टर साहब, आराम से। ठीक है, हम चल सकते हैं, मगर पहले ही कह रहा हूं, अगर कोई हादसा हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरे आदमियों से मदद की उम्मीद मत करना, ठीक है? किसी ने दादू को देखा? क्या हुआ उसे? दादू कहीं नहीं मिल रहे। क्या किसी ने उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा है? वो बुड्ढा बड़ा ही लालची है, जरा सोच के देखो। सब साथ गए तो उसे क्या मिलेगा? अकेले जाएगा तो ज्यादा माल मिलेगा। मुझे पता था ऐसे ही होगा। बस बहुत हुआ, चलो सब लोग, चलो जल्दी। अब क्या करें? वो निशान तो ब्रो ने छोड़े थे ना, क्या लगता है कब बनाए होंगे? और खजाने वाले कमरे में 6 लाशें थीं, बचे 2, उनमें से कहीं एक लिटिल ब्रो तो नहीं है। लेकिन अगर ब्रो में से एक है तो उस वक्त उसके साथ क्या हुआ होगा, और साथ में दूसरा आदमी कौन हो सकता है? क्या कहते हो, नीचे जाएं कि नहीं?
धीरे धीरे आराम से, धीरे आराम से। चलो। तुम अभी भी लिटिल ब्रो की बात नहीं मान रहे। मोटा भाई, मुझे वैसे भी नीचे जाना ही था। वहीं पर हमारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। अगर अभी नीचे नहीं गया तो सारी जिंदगी पछताऊंगा। हाँ, ये भी सही है। चलो चलो। हाँ चलो। रेलवे स्टेशन चल सकते हैं? सर सुनिए, रेलवे स्टेशन चलिए। ठीक है। मास्टर सैन, मास्टर सन, मास्टर सैन, मास्टर सन, मास्टर सैन, मास्टर मास्टर, मास्टर सन, मास्टर सन। वो संजी, क्या हुआ? बड़े चाचू। डॉक्टर, मास्टर सन, जल्दी आओ। इन्हें चेक करो। आज रात यहीं रुकेंगे, कल सुबह निकलेंगे। उठिए मास्टर सन। थोड़ी जगह दीजिए। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हवा मत रोकिए। हटो सब लोग। ध्यान रखना, इनका जख्म बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। कीड़ों का जहर जख्म को भरने ही नहीं दे रहा। जख्म बहुत गहरा है, जहर अंदर तक फैल गया है। अभी हमारे पास जो कुछ भी है उससे पूरा जहर तो नहीं निकल सकता। मुझे डर है कि रात को और भी हालत खराब हो सकती है। मेरे हिसाब से ठीक कब तक हो जाएंगे? सुबह तक ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर, इन्हें अस्पताल नहीं ले जा सकते हैं क्या? अभी कहीं ले जाएंगे तो इनकी हालत खराब हो सकती है। मैं इन्हें कुछ दवाई दे देता हूँ और कुछ ऑक्सीजन। किसी तरह आज रात निकल गई तो कल कुछ किया जा सकता है। चाचू को कुछ भी नहीं हो सकता, उन्होंने ही कहा था। उन्होंने इससे भी कहीं ज्यादा खराब चीजों का सामना किया है, तो ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से हमारे प्लान में देरी नहीं होनी चाहिए। क्या बोला? शांत हो जाओ। हेनरी का मतलब है कि इसकी मानवता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भला इसके लिए कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? वक्त आने पे ये किसी को भी मरने छोड़ देगा। पहला नंबर तुम्हारा होगा। सब बनेंगे बलि के बकरे, बलि के बकरे, बलि का बकरा, बलि का बकरा। समझ गए? शांत हो जाओ तुम। बड़े चाचू, देखो ट्रेन आ गई है, चलो चलते हैं। अरे चलना जल्दी, ट्रेन आ गई है। हाँ चलो चलो चलो। यूजू उस प्लेन में नहीं गई है। हाँ? उनकी टिकट बुकिंग की इंफॉर्मेशन गलत निकली। कोई उनकी मदद कर रहा है। कोई मदद कर रहा है उसकी? क्या कहीं वो शीजी तो नहीं?
कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। सबको वापस बुला लो जल्दी से। हम सब सीधे पोर्ट ऑफ दालियन चलेंगे। जी मैडम। चाहे जितना भी मिलाओ फिर भी तुम्हें अपना ज्यादा खून नहीं निकालना चाहिए। हाँ? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा। चाचू को रात बिताने दो, मैं सुबह दिखता हूँ। पर ये तो कमजोर हो गया है, काम करेगा क्या? कुछ तो करेंगे। अगर वो दोबारा आया तो देख लेंगे उसे। कितना है? 39.8 डिग्रीज। इतना ज्यादा? ऐसे तो इनका बचना मुश्किल है। हे, ये पकड़ो। मोटा भाई क्या हो गया? बड़े चाचू का बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, ऊपर से बर्फ लेकर आता है। ऊपर जाके पागल हो गया? चढ़ाई जानता है ना तू? ऊपर से उन कीड़ों से कौन पंगा लेगा? ऊपर नहीं जाते यार। वो जो बैठा है ना, अरे क्या है वो, हेनरी का डॉक्टर, उसी से दवाई ले लेते हैं। वो मुझे नहीं देगा, मैंने पहले पूछा था उससे, और डॉक्टर भी तो मना कर रहा है। और सच कहूं ना तो हमें ग्रेट हॉल तक जाने की जरूरत नहीं है, उसके पहले ही मिल जाएगा, सच कह रहा हूँ। लेकिन अगर तुम थोड़ी ले भी आए तो नीचे आते आते वो पिघल नहीं जाएगी। ठीक है, तुम एक काम करो, सो जाओ। मेरे चाचू में उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा ठीक है, चलता हूं। ये कुछ एंटीबायोटिक्स, बुखार की गोलियां और विटामिन्स हैं। इन्हें वूसान को दे दो। शुक्रिया। लगता है मेरी स्पीच का असर हो रहा है, सबके मन बदल रहे हैं। हेनरी कॉक्स के साथ तो यही होना चाहिए। बड़े चाचू क्या हुआ? क्या आपको दर्द हो रहा है? बड़े चाचू बेटा जी। बड़े चाचू उठ गए। चाचू आप उठ गए? कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अभी काफी कमजोरी है आपको। डॉक्टर ने बोला है बस ये रात गुजर जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? इतना सब कुछ देखा है, इस बार कुछ अलग सा ही लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस बार मैं बच पाऊंगा। ऐसा मत बोलिए चाचू। मुझे बेटा मेरे चले जाने के बाद खुशी चाहे गम कुछ भी हो, अपने तक रखना। किसी को मत बताना, और सब कुछ छोड़ के पुराने घर लौट जाना। अगले महीने चैन पिया से मेरा वही इंतजार करेगा। जब तुम उसे मिलो तब सब कुछ बता देना। अगर वो नहीं हो, पांजी मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने इस छोटे उस्ताद को दे देना। बड़े चाचू मुझे बिजनेस का कुछ भी नहीं पता, अब ठीक हो जाना, उसके बाद आप भी सब कुछ सिखा देना, ठीक है? तुझे अभी भी मजाक सोच रहा है?
बेटा क्या तुझे अमीर बच्चों की तरह मजे नहीं करने? मास्टर साहब, अरे गधे आलसी कहीं के, तूने इतनी जल्दी रायता भी फैला दिया। मजाक चल रहा है क्या? कब सुधरेगा? निकल यहाँ से, लौट जा वापस। बड़े चाचू, दादाजी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती भेजा है, उन्हें आप मत बताना प्लीज चाचू। और मैंने उनसे बात भी की है कि मैं यहाँ पर आया हूँ छुट्टी के लिए, कोई काम करने नहीं आया हूँ। अबे ओए, दोनों तरफ झूठ बोल रहा है। तुझे यही सब सिखाया है मैंने? चाचू मुझे क्या पता कि आंकड़े इतने जरूरी है। डर नहीं लगता? अगर मैंने ये पढ़ लिया और चोरी पकड़ी गए तो क्या करेंगे बताइए? ठीक है तो पकड़ ले। मैं कोई डरता नहीं। अगर तुझे कुछ मिल गया ना तो सारा हिस्सा तुझे दे दूंगा, ठीक है? चाचू मुझे नहीं देखना, चाचू सच में मुझे नहीं देखना, ऐसा मत करो। यहाँ आप ही के पास रखो, ठीक है ना चाचू? हाँ। बड़े चाचू आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अब उठ जाओ ना चाचू, अब नाटक करना बंद करो। उस पुराने बिजनेस का क्या होगा, डील का क्या होगा? और सच कहूं तो मुझे नहीं आता और अभी भी नहीं आता। अगर आपने मुझे दे दिया ना तो एक दिन आप कंगाल हो जाएंगे चाचू। बच्चे, अगर इसमें घाटा हो गया ना तो पांजी तुझे छोड़ेगा नहीं। पांजी समझा इसको? उजी बेटा, मैंने तेरे साथ अब तक जो कुछ भी गलत किया वो मेरी मजबूरी थी बेटा। तो वो खानदान का आखिरी चिराग है। वो चीजें कुछ ऐसी हैं जो मैं तुझे अभी भी बता नहीं सकता। तुझे जितनी देर से पता चले उतना ही अच्छा। अभी तेरे लिए जानना सही नहीं है। मुझे माफ कर दे, मुझे पछतावे के साथ नहीं मरना है। हाँ। चाचू आपको लगता है कि ये सब सुनकर मुझे अच्छा लगेगा? अगर आप ठीक नहीं हुए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अरे बेटा, मैं जल्दी मरने वाला हूँ। एक बार मुझे माफ कर दे यार, बस एक बार। बड़े चाचू, बड़े चाचू। नींग, अभी उसकी हालत कैसी है? अभी बेहोश है, शायद से। और इंतजार नहीं होगा, हमें खाना खाकर तुरंत निकलना होगा। मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब उठिए, मास्टर साहब, मास्टर साहब, छोटे उस्ताद, मास्टर साहब चल बस से। मास्टर साहब उठिए ना मास्टर साहब। मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब। मास्टर साहब, चाचू, बड़े चाचू, अब बड़े छोटे उस्ताद, चिंता मत करो, मैं मास्टर साहब को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, चाहे मुझे उनको
रिंग कहीं क्यों ना ले जाना पड़े। मैं आपको घर ले जाऊंगा मास्टर साहब। मास्टर साहब। अरे पांसी, दूर हटो यार, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मास्टर साहब, मास्टर साहब, चाचू, मास्टर साहब। पांसी, क्या रोते हो यार? तुम इसकी तरह नहीं हो, बड़ा नाशुक्रा है ये। देखो कैसा खुश हो रहा है, कैसा हंस रहा है कमीना। बड़े चाचू, बड़े चाचू, ऐसे डराया मत करो प्लीज। अब रोना बंद करो, थोड़ा सोता हूं मैं, सोने दो मुझे। अब आराम कीजिए, हमें और मत डराइए प्लीज। नींग, नींग, हमें मंजिल मिलने वाली है। नींग। ये कितना शानदार है। ये ब्रॉन्ज के आर्टिफैक्ट्स इंसानों ने नहीं बनाए हैं और ना ही ये इंसानों के लिए बने हैं। ये दरवाजे हजारों टन भारी है, इसे खोलना नामुमकिन है। ये चमत्कार है। ये वही वांग ज़ैंग का अंडरग्राउंड गेटवे है ना? क्या लगता है इसके पीछे क्या बंद होगा? हाँ, मैं भी खुद को बहुत ज्यादा छोटा महसूस कर रहा हूं। मुझे बताओ हेनरी क्यों नहीं आया? बुढ़ाऊ पक्का कोई षड्यंत्र रच रहा होगा, वरना हो ही नहीं सकता कि वो अभी तक ना आए। Nine Dragons coffin? छोटे उस्ताद, यह है नाइन ड्रैगन्स कॉफिन। और ये देखिए कमाल है, ये तो वही है, 9 ड्रैगन गॉड्स।
हाँ यही है ना वो, तो चलो चलते हैं। रुको, वहाँ खतरा है। क्या हुआ? वो कीड़े दिखाई नहीं दे रहे। अरे अरे वो तो पत्थर के हैं, उनसे क्या डरना, पागल हो गई हो क्या? मैं पत्थरों की नहीं, उन कीड़ों की बात कर रही हूँ। क्या वो कीड़े हैं क्या? अब क्या करें फिर? अरे ये खाते क्या है? ये इतने बड़े कैसे हो गए? नॉर्मल नहीं है ये। सुनो निंग, लगता है तुम्हारा बॉस भविष्यवाणी जानता है। वो जानता था कि आगे खतरा है, इसीलिए वो नहीं आया। वो जरूर यही चाहता है कि हम मर के उसका रास्ता साफ कर दें। निंग, ये सफलता और मेरे बीच एक आखिरी रुकावट है। तुम मेरी मदद करो। तुम्हें डर लग रहा है तो लौट जाओ। किसने रोका है? ये पकड़ो। ये जो दिख रहा है ना, वो 2-3 साल तक जिंदा रहता है और ये उंगली जितने बड़े होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो क्या ये हजारों सालों से जिंदा है? नहीं, देखो ना, ये हिल भी नहीं रहे। तापमान कम है, इसीलिए ये सो रहे हैं, तो ये आसानी से नहीं उठेंगे। अबे उठाना ही क्यों है, बस सिर पे निशाना साध के गोली मार दो, फिर कॉफिन खोल के देख लेते हैं कि राजा वॉन नो इंसान था या हैवान। नहीं, याद नहीं कि शुनजे ने क्या कहा था? इनके मरने से इनके जैसे और बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। और तुमने देखा नहीं कि रास्ते में भी हमने कितनों का सामना किया, और गलती से ये बड़े निकले तो? अरे तुम भी बाकियों की तरह डर रहे हो। वैसे बाद में एंट्री कॉक से दूर रहना, ध्यान रखना वो तुम्हें अपनी ढाल ना बना ले। पांजे, जब हल्ला हो तो अपने छोटे उस्ताद को बचा लेना। हाँ निंग, मेरे पास गन नहीं है, तुम्हारी ले लूं क्या? अरे वो बेवकूफ आदमी, अरे चलो ना। तांगदाओ, उस पिलर पे जो लिखा है वो पढ़ो। क्या लिखा है वहां? देखो छोटे उस्ताद। देखने में तो जुर्चन लग रहा है, पर जुर्चन है नहीं। अगर थोड़ा समय और जानकारी मिले तो मैं इसे सुलझा सकता हूँ, लेकिन वक्त तो अभी बहुत ही नाजुक है। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? मास्टर साहब आप ठीक है? नहीं, हाँ, हाँ। नाइन कॉफिन ड्रैगन, मैं आ रहा हूं। चलो। हाँ? मोटा भाई कहाँ है? कहाँ है? छोटे उस्ताद, वो देखो। मोटा भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से नीचे उतरो। छोटे उस्ताद शांत रहो। अरे नहीं, वो कीड़ों का खाना बन जाएगा। मैंने अभी अभी देखा, उस कीड़े की पूंछ ब्रॉन्ज के मटके से जुड़ी है। अगर मोटा भाई ऊपर से गया तो उसे कोई खतरा नहीं होगा। घबराओ मत। अरे नहीं यार, ये इसे लगता है कि ये कॉफिन खोल के वो साबित करना चाहता है। मोटा भाई नीचे उतर जाओ।
मोटा भाई। वो ठीक है छोटे उस्ताद। मोटा भाई, आ!